गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे 1.8 एग्जाम्पल है अपने। दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम, एक उभयनिष्ठ बिंदु से। अब देखिए, दो छोटे गोले हैं एक उभयनिष्ठ बिंदु से। उभयनिष्ठ का मतलब एक ही बिंदु। एक बिंदु ले लेते हैं अपन यहाँ पे, मान लीजिए वो बिंदु ये है। दो छोटे गोले हैं, बंधे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से कुचालक धागों, जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ पे L ले लेते हैं इसकी लंबाई, और इस L का मान 40 सेंटीमीटर है। ये गोले बंधे हुए हैं सब। अब देखते हैं, दो द्वारा लटकाए गए हैं दोनों गोले समान आवेशित हैं, यानी दोनों के ऊपर आवेश कैसा है, एकदम इक्वल है, यानी या तो प्लस मान लो एक माइनस मान लो। तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है वैसे तो, लेकिन अपन क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, d। प्रत्येक गोले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब मान लीजिए अपन स्टार्टिंग में इसके ऊपर, दोनों के ऊपर आवेश क्यों मान लेते हैं, क्योंकि समान के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है, समान आवेशित। समान आवेशित मतलब दोनों पे आवेश समान। बीच की दूरी d का मान कितना दे रखा है, d बराबर 4 सेंटीमीटर, और l बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। ओके, ये अपन मान लेते हैं यहाँ का कोण थीटा है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। दोनों का परिमाण सेम है, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे। अगर परिमाण अलग अलग होता तो क्या होता, तब भी बराबर बराबर ही होते, लेकिन इनका द्रव्यमान अगर अलग अलग होता तो ये अलग अलग होते, क्योंकि फिर उसमें mg नीचे की तरफ लग रहा है ना, वो घटक बदल जाता, उसकी वजह से अलग अलग एंगल आता। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले इसके घटक बनाते हैं। किसी भी एक आवेश के ऊपर अपन घटक देख लेते हैं। इसमें देखिए, इधर की तरफ कौन सा बल लगेगा, F। कौन सा वाला, K Q1 Q2 अपॉन r², यानी कूलाम का नियम लगेगा। और नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, mg लगेगा। हमेशा नीचे की तरफ कौन सा बल लगता है, mg लगता है। जिधर से डोरी बंधी होती है, तनाव बल हमेशा उसकी तरफ लगता है, तो तनाव बल इधर लगेगा। तनाव बल के पास में एक और बल ले लेते हैं अपन। देखिए, ये थीटा है तो ये एकांतर कोण हो गया, ये ऐसे वाला, इसका मतलब ये भी थीटा होगा। ये थीटा होगा तो इस तनाव बल का, ये तनाव बल इधर वाला है, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक तो पास वाला और एक सामने वाला। हमेशा जहाँ कर्ण होता है और कर्ण के पास वाला जो भी होता है, मान लीजिए t है, तो ये पास वाला होता है t cos थीटा, और सामने वाला इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, दोनों सेम ही होते हैं, t sin थीटा। तो यहाँ पास वाला कौन सा है, ये वाला, इसका मान क्या हो गया, t cos थीटा। ओके, ये हो गया अपने पास t cos थीटा। ये ऊपर की तरफ हो गया, और नीचे की तरफ अपने पास क्या है, बैलेंस करने के लिए mg है। इसका इधर वाला घटक क्या होगा, ये होगा t sin थीटा। इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा होगा, ये कूलाम का बल। चलिए इसको संतुलित कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले x अक्ष पर, ये x अक्ष ले लो इधर वाला, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्षैतिज घटकों को संतुलित करने पर। क्षैतिज घटकों को संतुलित करेंगे तो देखिए क्या होगा। क्षैतिज घटक कौन से वाले होते हैं, ये ऐसे वाले, और ऊर्ध्वाधर ये वाले होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास t sin थीटा इज इक्वल टू K Q1 Q2
Q1 Q2 की जगह अपन क्या ले लेंगे, Q ही ले लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ये हो जाएगा Q का स्क्वायर, चूंकि Q1 Q2 इक्वल टू Q, समान है ये दोनों। और बीच की दूरी कितनी है इनके बीच की दूरी? D है तो D का स्क्वायर। इसके बाद ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। दूसरी इक्वेशन ऊर्ध्वाधर घटों के लिए, घटकों के संतुलन से। देखिए ऊर्ध्वाधर घटकों के लिए अपन इधर देख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा अपने पास T साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ क्या है हमारे पास, सॉरी T cos थीटा, T cos थीटा बराबर नीचे की तरफ अपने पास mg। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर ये हो जाएगा हमारे पास, T से तो T कट जाएगा, यहाँ पे जैसे लिखेंगे T साइन थीटा अपॉन T cos थीटा बराबर वो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर mg। T से T कट गया, हो गया टेन थीटा बराबर KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर mg। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब यहां पे देखिए इस साइन टेन थीटा का अपने को मान निकालना है। देखो टेन थीटा में ये जो लंबाई है L बराबर 40 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस कम है तो ये एंगल बहुत छोटा आएगा। तो जब थीटा अल्प होता है तब टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है साइन थीटा के। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है 0 और टेन 0 का मान भी 0 ही। तो जब थीटा का मान बहुत अल्प होता है तो टेन थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखो टेन थीटा यहाँ पे निकालना चाहें अपन तो ये थीटा के सामने वाला ये लंब और ये आधार, आधार अपने को पता नहीं है लेकिन कर्ण अपने को पता है। तो अपने को क्या पता है, लंब पता है और अपने को कर्ण पता है। भाई ये टोटल दूरी अपने को पता है ना, D 4 सेंटीमीटर, इतना क्या हो गया D/2 हो गया। ये अपने को पता है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये L अपने को पता है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन थीटा आराम से निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब टेन थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना होगा D/2, D/2 और कर्ण का मान L। D/2 का मान कितना हो जाएगा 2 और कर्ण का मान कितना अपने पास 40, यानी 1/20। कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर ये 2 तो सेंटीमीटर में लिखना चाहिए था ना आपको। अब सेंटीमीटर में लिखो चाहे मीटर में लिखो, दोनों सेंटीमीटर में कट जाएंगे ऊपर नीचे। जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की घात -2 से गुणा ऊपर भी करोगे नीचे भी करोगे तो कट जाएंगे, 1/20 ही आएगा। यानी टेन थीटा का मान कितना आ गया अपने पास 1/20। अब यहाँ से देखिए आप इस समीकरण 3 के अंदर आपको टेन थीटा का मान पता है, K का मान आपको पता है 9 गुणा 10 की घात 9, D का मान आपको पता है 4, M का मान अपने को दे रखा है 200 ग्राम और G का मान अपन 10 ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी समीकरण 3 से, ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू, या Q बराबर ही ले लो अंडर रूट में टेन थीटा D स्क्वायर mg डिवाइडेड बाई K।
ये हो जाएगा tan थीटा का मान अपने पास 1/20 गुणा d स्क्वायर का मान 4 गुणा सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या आएगा 10⁻² गुणा 4 10⁻², 2 बार लिख देंगे। m का मान 200 ग्राम, इसमें भाग देंगे तो 0.2 हो जाएगा क्योंकि kg में कन्वर्ट करेंगे ना अपन, तो 0.2 गुणा g का मान अपन 10 ले लेंगे डिवाइडेड बाई k का मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻, ये 20 गुणा कर दो इसको 10⁻9। तो इसको सॉल्व करना है अपने। तो देखिए सॉल्व करते हैं अपन, यहां कर लेते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले अपन देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ये है अपने पास 4 गुणा 4, तो इसको ऐसे कैसे ही रहने दो 4 गुणा 4। क्यों रहने देंगे अभी, जब स्क्वायर ये अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 4 आ जाएगा बाहर। 10⁻, देखो कितनी है 10⁻, -4 तो 1 हो गए और 10 1 हो गए इधर। इस 10 को इससे गुणा कर दो तो ये 0.2 ही हो जाएगा, 0.2 की जगह 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे देखो इसका एक 10 है 20 के अंदर, वो इसमें चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 9 गुणा 10⁻10। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ये 10⁻, जो 10 है उसका क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इसमें 1 4 तो बाहर आ गया यहाँ से, अंडर रूट ऑफ अंदर कितना बचेगा अपने को, इसमें से 9 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो ये भी 3 बाहर आ गया। अंदर हमारे पास बचा ये ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻4 और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -10 यानी 4/3 गुणा अंडर रूट ऑफ 10⁻14 हो गए। इस 14 में से जब बाहर निकालेंगे इसको तो हमेशा घातें आधी हो जाती हैं, तो 4/3 गुणा 10⁻7, ये Q का मान आ गया कूलम में। ये इसका आंसर है। इसका स्नैपशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, IIT के अंदर कई बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 9e, यानी आवेश का मान है 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। तो एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वे संतुलन में रहे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, अपन ये 2 आवेश ले रहे हैं। इस q1 का मान है 9e और इस Q2 का मान है 4e। बीच की दूरी, इनके बीच में कितनी दूरी है, r दूरी है। अब एक तीसरा आवेश बीच में कहीं रखना है अपने को, और कह रहे हैं कि कहाँ रखें कि वो संतुलन में रहे। तो अगर मान लीजिए ये दोनों आवेश सेम होते, यानी इनका मान सेम होता, जैसे 2 माइक्रो कूलम है, दोनों के ऊपर 2 ही माइक्रो होना चाहिए था, तो हमेशा संतुलन बिंदु कहाँ आएगा, बीच में। क्योंकि जितना ये बल उस पर बल लगाता, ये वाला आवेश, उतना ही वो आवेश लगाता, क्योंकि दोनों की दूरी बराबर है। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये आवेश जो है बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो अब ये आवेश जब बड़ा है
तो इसके लिए देखो बल का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी। मान लीजिए आवेश कोई तीसरा वाला यहाँ रख देते हैं अपन Q। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अपन इस पे संतुलन अवस्था निकालेंगे। संतुलन अवस्था में क्या होगा कि इस आवेश के द्वारा इस पे जितना बल लगेगा उतना ही बल इसके द्वारा लगना चाहिए, यानी टोटल बल का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि संतुलन अवस्था में लिखा हुआ है कि दोनों आवेशों को मिलानी हुई रेखा पर कहाँ रखे कि वह संतुलन में रहे। तो अगर मान लीजिए इसका बल ज़्यादा हुआ इससे, तो ये उसको दूर हटा देगा या पास बुला लेगा, तो दोनों बलों का मान सेम होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इस पे जो बल लगेगा उतना ही बल इस पे लगना चाहिए, यानी दोनों बलों का मान 0 होना चाहिए। तो अपन क्या कह सकते हैं, कौन से वाले बल की बात कर रहे हैं, पहले वाला F1, चलो इसको मान लेते हैं अपन F3 मान लेते हैं। चलिए, तो 3 पर 1 के कारण जितना बल लग रहा है और F3 पर 2 के कारण जितना बल लग रहा है, इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। संतुलन अवस्था की बात है। क्यों होना चाहिए 0? अगर किसी भी एक आवेश का बल ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो आवेश उसको अपनी तरफ खींच लेगा या दूर हटा देगा, यानी वो संतुलन में नहीं रहेगा। संतुलन का मतलब उसके ऊपर जितने बल हैं वो 0 होने चाहिए। अब सबसे पहले देखते हैं, अगर इसको इधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा F31 इज इक्वल टू माइनस F32। इसका मतलब दोनों बल जो है विपरीत होंगे, डायरेक्शन उनकी विपरीत होगी, लेकिन परिमाण दोनों का बराबर होगा। तो परिमाण के लिए अपन देखें F31 का जितना परिमाण होगा F32 का भी उतना ही परिमाण होगा। परिमाण कैसे निकालेंगे, अपन जानते हैं फॉर्मूला K Q1 Q2। Q1 के लिए अपन लिख लेंगे 9e, Q2 क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। Q3 का मान कितना है अपने पास, Q है, तो Q हो जाएगा। और बीच की दूरी कितनी है अपने पास, x का स्क्वायर, और उतना ही दूसरी तरफ वाला क्या हो जाएगा, K। वहाँ पे Q1 और Q2 में से कोई से भी मान सकते हैं अपन, Q1 किसी को भी मान सकते हैं, Q2 किसी को। तो यहाँ हो जाएगा 4e और फिर से ये Q हो जाएगा और ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये K से K कट गया, Q से Q कट गया, E से E कट गया, तो बचा अपने पास कितना, 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/r माइनस एक्स। दोनों तरफ वर्गमूल कर लो, तो वर्गमूल लेंगे अपन, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा 3/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/x स्क्वायर की जगह x ही आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2/r माइनस एक्स। ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3r माइनस 3x बराबर 2x। तो यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3r बराबर 5x, और x बराबर क्या निकालेंगे अपन, 3/5r। यानी x का मान कितना आ गया, जितनी r की लंबाई है उसका 3/5 दूरी पर ये मिलेगा। ओके, तो ये इसका आंसर है। ये तो पूछा गया है कि संतुलन अवस्था में रहे तो कितनी दूरी पर रखा गया। इसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट सवाल अपन लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए।